हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 समाप्त हो चुकी है। रिजल्ट भी जल्दी ही जारी होने वाला है। जहां तक संभावना है जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद में आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया करवाई जाएगी। दोस्तों, जब आप काउंसलिंग में भाग लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जहां पर डॉक्यूमेंट्सों का वेरिफिकेशन होगा आपके जिला स्तर पर, वहां पर एक विषय विशेषज्ञों की एक टीम होगी जो आपके डॉक्यूमेंट्स का बहुत बारीकी से विश्लेषण करेगी, बहुत बारीकी से देखेगी कि कहीं स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो क्या आप इस प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बाहर कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके कारण आप बाहर हो सकते हैं, तो उन तमाम कारणों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो कि हमने पिछली परीक्षा के आधार पर, जो कि 2023 और 2022 की भर्ती है, उसमें जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है उन विद्यार्थियों की लिस्ट को ही हम ऑब्जर्व करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आपके पास में अगर समय है, आप टाइम निकाल सको, वीडियो चाहे लंबा हो जाए, आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को, एक एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी से समझना है और आपके पास समय हो तो ही वीडियो को देखना है। अन्यथा आप जब समय मिले तब देखना, अभी मत देखना। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी मेरे वीडियो को देखें, आप तभी देखें जब आपके पास में समय है। अगर समय नहीं है तो मत देखिए, क्योंकि आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं भाई। ज्वाइनिंग में आप भी शामिल हो सकते हैं और ज्वाइनिंग से आप भी बाहर हो सकते हैं। कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में भी तो ये गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर वही चीज़ आप चूक गए, वही चीज़ नहीं देख पाए आप, तो आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों, तो आप बड़े गौर से, बड़े ध्यान से और एक एक तथ्य को ध्यान से समझिए कि कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में भी ये गड़बड़ तो नहीं है। तो देखिए, मैं विस्तार से बिल्कुल विश्लेषण करके बताऊंगा। और ये जो डाटा मैंने इकट्ठा किया है, ये जो डाटा मैंने जहाँ से लिया है, वो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा चयन प्रक्रिया की जो काउंसलिंग करी थी उसके डाटा हैं दोस्तों। और इन डाटा में उन विद्यार्थियों के नाम है जो विद्यार्थी ज्वाइनिंग नहीं ले पाए हैं। किस कारण से? उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई न कोई त्रुटि थी, कोई न कोई गड़बड़ थी, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स गलत थे। तो क्या आप भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं जो आपको परीक्षा से बाहर कर सकते हैं? तो देखिए, आप बिल्कुल हम विस्तार से समझेंगे। तो देखो, ये लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, ठीक है, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का है, जो कि 2023 की परीक्षा का है दोस्तों, 2023 की, ठीक है। और ये शिक्षक भर्ती परीक्षा का ही है। देखो, डेटा भी मैं शिक्षक भर्ती का उठा के लाया हूँ कि किन किन कारणों से वो लोग बाहर हुए हैं। तो देखिए, आप विस्तार से समझिए। यहाँ पर दे रखा है डिवीजन का मतलब संभागवार यहाँ पर दिया गया है डिवीजन। उसके बाद में अभ्यर्थी का रोल नंबर दिया गया है, अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, और वो किस सब्जेक्ट से बाहर हुआ है वो भी दे रखा है। और रीजन ऑफ रिजेक्ट, मतलब उसका जो ज्वाइनिंग है वो रिजेक्ट हुई है तो क्यों हुई है, उसका यह कारण दिया है किसने? विषय विशेषज्ञों की टीम ने। तो इतने विद्यार्थी हैं जो कि परीक्षा से वंचित रहे हैं। और ये एक विद्यार्थी नहीं है दोस्तों, एक विद्यार्थी नहीं है, सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी हैं दोस्तों। ये देख लीजिए आप, मेरे पास में इतना डाटा है, देखिए आप, ये देखिए आप, इतना डाटा है, ये देखिए आप, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा डाटा है दोस्तों जिसमें लिखा हुआ है कि आप परीक्षा से कैसे वंचित हुए हैं। तो आप भी बिल्कुल ध्यान से समझिए और मैं आपको समझाने के लिए अब तैयार हूं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम देखते हैं। तो यहाँ तो आप समझ लिया। तो क्या क्या है इसके अंदर? रोल नंबर दे रखा है, संभाग दे रखा है, अभ्यर्थी का नाम दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर उसका बाहर होने का कारण देखिए, यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है? अमान्य, स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी न होना। इसका मतलब ये है कि किसी अभ्यर्थी ने ग्रेजुएशन में इंग्लिश को नहीं रखा है, उसके और सब्जेक्ट हैं, फिर भी उसने इंग्लिश का एग्ज़ाम दे दिया, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम फाइट कर दिया, मेरिट लिस्ट में नाम है उसका, लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो बाहर हो गया। तो आपके पास में भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है तो आप भी बाहर हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, ये देखिए, स्नातक में मूल विषय अंग्रेजी न होना, यहाँ पर अंग्रेजी वाले हैं, ये सब अंग्रेजी वाले हैं, ठीक है। अंग्रेजी नहीं था, इस कारण ये बाहर हो गए।
यहाँ पर देखिए आप, संबंधित वाणिज्यिक विषय में स्नातक, मतलब ये वाणिज्यिक यानी कॉमर्स से इसने बीए, कॉमर्स से इसने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन इसने कॉमर्स से किया है और अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में नहीं है, इसलिए इसको अमान्य किया गया है। तो आपके पास में भी ऐसी स्थिति है तो आप भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए आप, स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी न होना, ये तो हमने बता ही दिया, अंग्रेजी न होना। यहाँ पर देखिए आप, अन्य कारण, कैंडिडेट नेम इज़ PEB, कैंडिडेट नेम इज़ PEB एंड B.Ed एग्जाम इज दीप्ति अर्जवानी, बट इन क्लास 10th 12th एंड BA मार्कशीट नेम इज पद्मनी कृपलानी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 10th 12th और BA की मार्कशीट में तो उसका नाम था पद्मनी कृपलानी, जबकि कैंडिडेट ने जो PEB और B.Ed इन दो एग्जामों में जो नाम लिखवाया है वो नाम लिखवाया है दोस्तों ये वाला दीप्ति अर्जवानी, तो इस कारण ये बाहर हुई है। आगे देखिए, ये वाला हमने पढ़ लिया था। आगे देखिए आप, रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट नॉट हैविंग इंग्लिश सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन इन ग्रेजुएट, वही बात है, ग्रेजुएट नहीं थी। इधर देखिए आप, स्नातक में निर्धारित 50% श्रेणी के साथ में उत्तीर्ण नहीं करना, 50% नहीं था, इस कारण ये बाहर हो गई है। आगे देखिए आप, रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट नॉट हैविंग इंग्लिश सब्जेक्ट इन क्वालिफिकेशन इन ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में इंग्लिश नहीं है, इस कारण ये बाहर हो गई है। आगे देखिए आप, स्नातक व स्नातकोत्तर निर्धारित श्रेणी से उत्तीर्ण नहीं, यहाँ देखिए आप, अंग्रेजी न होना, अंग्रेजी न होना, अंग्रेजी न होना, यहाँ भी अंग्रेजी न होना, यानी कि इस तरह के बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी विषय नहीं था, इसका नहीं बाहर हो गए। स्नातक में निर्धारित अंग्रेजी न होना। अब यहाँ पर देखिए आप, वही हमने पढ़ लिया है, स्नातकोत्तर में निर्धारित प्रतिशत श्रेणी के साथ में उत्तीर्ण नहीं करना, तो ये भी इसका मूल कारण है। आगे देखिए आप, अंग्रेजी न होना, ये सब अंग्रेजी वाला है। ठीक है, आगे देखिए आप, और भी देखो धीरे धीरे आपको सब मिलेगा, और जहाँ पर हमने जो चीज़ पढ़ ली उसको छोड़ते जाएंगे, और जो नया फैक्ट मिलेगा रिजेक्ट होने का उसको हम विस्तार से समझाते जाएंगे दोस्तों। तो आगे बढ़िए आप, यहाँ पर देखिए आप, ये सब अंग्रेजी न होना, अंग्रेजी न होना। अब देखो ये नया है, इधर देखिए आप, अमान्य, स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि धारित न होना, यानी कि उसके पास में स्नातकोत्तर, स्नातक यानी कि BA नहीं है, 12th से फॉर्म भर दिया, BA दिखा दिया कि भाई मैं BA भी हूँ, इसका पेपर तो हो जाता है भाई, पेपर तो हो जाता है, लेकिन पेपर देने के बाद में उसके पास में स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि नहीं थी, इस कारण ये बाहर हो गई। मूल विषय अंग्रेजी न होना, अंग्रेजी न होना, मूल विषय अंग्रेजी न होना, ये सब है। ठीक है, आगे देखिए आप, स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी न होना, ये देखो ये BSc से थी, BSc से किया है इसने ग्रेजुएशन और इंग्लिश से फॉर्म भर दिया, तो ये भी बाहर हो गई। इसने किस आधार पर भरा होगा, जैसे मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दूं तो जीवाजी यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन कोर्स और 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश होता है ना, उसी के आधार पर इसने भर दिया होगा कि भाई मेरे पास में भी अंग्रेजी है, लेकिन वो फाउंडेशन कोर्स की जो इंग्लिश होती है ना, वो इंग्लिश लिटरेचर नहीं होती है, वो इंग्लिश लिटरेचर नहीं होती, वो सामान्य इंग्लिश होती है, इस कारण इसको बाहर कर दिया। आगे देखिए आप, रिजेक्ट, आरक्षित प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अन्य राज्य के होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर पाना और 90% से कम अंक होने से। यहाँ इसका मतलब ये है दोस्तों, इसको मैं समझाऊँ आपसे विस्तार से, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई अभ्यर्थी है जो कि अदर स्टेट की है, अदर स्टेट की उसने शादी करी है MP में, तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र है वो तो उसके स्टेट से बन चुका है, उसके पिता के नाम से बन चुका है, वहीं से बन चुका है, उसके पिता से उसकी जाति फिक्स हो गई है। अब वो मान लो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो मान लो जैसे SC की कैटेगरी की थी, अब यहाँ पर वो जनरल में काउंट होगी, वो जनरल में काउंट होगी, क्योंकि वहाँ कोई भी हो, उसने यहाँ शादी करी तो वो यहाँ पर जनरल में ही काउंट होगी दोस्तों। अब उसने क्या किया कि उसके स्टेट में जो वो SC से थी, SC से उसने फॉर्म भर दिया, SC से पात्रता क्लियर कर ली, लेकिन उसकी जो ज्वाइनिंग होगी दोस्तों वो जनरल से होगी, क्योंकि वो अदर स्टेट की है। ठीक है, तो इस तरह का रीजन है यहाँ पर। आगे देखिए आप, अंग्रेजी होना, ये सब अंग्रेजी 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 होना, अंग्रेजी अंग्रेजी, ये देखो BSc थी इसलिए ये बाहर हो गई।
और भी देखो बहुत सारे कारण हैं, इनको विस्तार से हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। टाइम तो देना पड़ेगा भाई आपको। अगर इसको आपने ध्यान से नहीं समझा तो आप बिल्कुल आप मत देखिए वीडियो को, बिल्कुल भी मत देखिए आप। अगर आप देखने की क्षमता रखते हैं, आप टाइम निकाल सकते हैं तो देखिए। इसमें आपको हजारों कारण मिलेंगे, ऐसे ऐसे कारण मिलेंगे जिनके कारण लोग बाहर हुए हैं, और कहीं आपके भी हो सकते हैं ऐसे कारण जिनके कारण आप भी बाहर होंगे। तो कहीं आपके कारण तो शामिल नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। ये देखो, मूल विषय अंग्रेजी ना होना यहाँ तक, ठीक है। रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट नॉट हैविंग इंग्लिश सब्जेक्ट एंड क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, ये तो वही है। आगे देखिए आप, ये भी वही है, अभी जब अदर स्टेट वाला अपन ने पढ़ा है वही, अंग्रेजी होना, अंग्रेजी होना। ये देखो, हिंदी वाले के लिए कि स्नातक में निर्धारित मूल विषय हिंदी न होना, हिंदी नहीं थी इसलिए ये बाहर हो गई। आगे देखिए आप, ये देखो, ये गणित वाले के लिए है। ये देखो, गणित न होना, स्नातक में निर्धारित मूल विषय गणित न होना, स्नातक विषय में निर्धारित मूल गणित न होना, यानी कि उसके पास में क्या है, BCA की डिग्री है, BCA की डिग्री थी, ठीक है, तो इसलिए ये बाहर हुए हैं। आगे देखिए आप, ये देखो आप, स्नातक निर्धारित मूल विषय गणित न होना, स्नातक में आपका गणित नहीं है, आपने फॉर्म तो भर दिया, पेपर भी दे लिया, पास भी हो गए, सिलेक्शन भी हो गया आपका, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो गए, ठीक है। आगे देखिए आप, संस्कृत ना होना। अब देखो यहाँ पर एक और नया फैक्ट मिला है, देखो, अमान्य B.Ed D.Ed व्यावसायिक योग्यता न होना, व्यावसायिक योग्यता न होना, यानी कि उसके पास में देखो फॉर्म भी भर दिया, पेपर भी दे लिया, लेकिन उसके पास में B.Ed D.Ed की डिग्री नहीं थी, इस कारण इसको बाहर कर दिया गया। तो B.Ed D.Ed न होने के कारण भी बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप, स्नातक व स्नातकोत्तर निर्धारित प्रतिशत श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं करना, इस कारण इसको बाहर कर दिया गया है। अब देखो, ये एक और नया फैक्ट मिला है, देखो, रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट वाज मैरिड बिफोर द एज ऑफ 21 ईयर्स। यहाँ पर कैंडिडेट ने क्या किया, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उसकी शादी 21 वर्ष, लड़का है तो 21 वर्ष से पहले और लड़की है तो 18 वर्ष से पहले, इनसे पहले अगर उसने शादी करी है तो उनका भी, वो भी रिजेक्ट है दोस्तों, वो भी रिजेक्ट है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, इधर देखिए आप, उर्दू ना होना, इधर देखिए आप, निर्धारित मूल विषय उर्दू ना होना, उर्दू ना होना। इधर देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप, अतिथि शिक्षा से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र और 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना। अनुभव प्रमाण पत्र पहले तो कह दिया उसने कि मेरे पास में अनुभव प्रमाण पत्र है फॉरम में, लेकिन बाद में उसने प्रस्तुत नहीं किया, इस कारण वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी न होना, तथा गैर अतिथि प्रवर्ग हेतु निर्धारित आयु से अधिक आयु होना। अब उसकी क्या है, आयु की जो उसको छूट मिली थी वो अतिथि के कारण 5 वर्ष ज़्यादा मिली थी, लेकिन उसने वो प्रस्तुत नहीं किया, तो इस कारण उसकी जो मूल कोटे से, जो खुला कोटा है, उससे जो उसको सीट मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा हो गई, ठीक है। आगे देखिए आप, एक सत्र में 1 डिग्री 1 डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित हुआ। अब देखिए आप, एक ही सत्र में उसने डिग्री और डिप्लोमा दोनों नियमित के रूप में सम्मिलित हो गया। जैसे मान लो, एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, जैसे आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और साथ के साथ में आप ग्रेजुएशन के साथ में D.Ed भी कर रहे हैं, D.Ed भी कर रहे हैं, तो दोनों डिग्री आप साथ साथ नियमित कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो भी आप बाहर होंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, अब एक कारण ये निर्धारित आयु से अधिक आयु होना, इस कारण भी आप बाहर हो सकते हैं। इसका एक उल्टा भी हो जाएगा दोस्तों, निर्धारित आयु से कम आयु होना, जैसे 21 वर्ष मांगते हैं अभी शिक्षक चयन परीक्षा में, 21 वर्ष न्यूनतम मांगते हैं, तो उससे कम भी है तो भी आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए आप, अब ये तो आपने पहले समझ लिया, मूल विषय, ठीक है, मूल विषय नहीं होना, स्नातक में मूल विषय नहीं होना, स्नातक में मूल विषय नहीं होना। अब देखिए आप, एक और नया फैक्ट मिला, नया, स्नातक में 50% से कम अंक, स्नातक में अगर 50% से कम अंक है तो भी आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, सर कोटा मान लो किसी का 45% हो, किसी का 50% हो, तो दोस्तों किसी को आरक्षण में छूट दी गई है,
परसेंटेज के आधार पर, ठीक है, आरक्षण के आधार पर परसेंटेज में छूट दी गई है तो वो चलेगा दोस्तों। तो वो आपके क्राइटेरिया में, जैसे एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी वाले, वो अपना देख लीजिए भाई कि आपका कितना मांगा था उसमें, ठीक है, उतना बन रहा है तो आप की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर उससे कम है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, ये मूल विषय न होना, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे देखिए आप, देखो मैं उन्हीं कारणों को बता रहा हूँ जो नए कारण आ रहे हैं, नए कारण आ रहे हैं, और जो अपने पढ़ लिए उनको छोड़ रहे हैं। अब देखिए आप, स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण, स्नातक में 50% से कम अंक है और अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होने से अमान्य। देखो जाति प्रमाण पत्र तो अन्य राज्य का लगा दिया उसने, अब अन्य राज्य के लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया अलग होगा और अपने स्टेट के, मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए क्राइटेरिया अलग होगा, तो इस कारण इसको बाहर कर दिया है दोस्तों, ठीक है। ये मूल विषय वाला है, स्नातक में मूल विषय नहीं होना। अब देखिए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में नाम में पूर्ण रूपेण भिन्नता, जन्म तिथि का मिलान और प्रस्तुत प्रमाण पत्र से न होने के कारण अमान्य। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखिए उसके नाम में भी भिन्नता है, नाम में भिन्नता है, और जन्म तिथि मिलान का प्रस्तुत प्रमाण पत्र से न होने के कारण अमान्य, जन्म तिथि अलग है, तो इस कारण इसको बाहर कर दिया गया है। अब ये हमने देख लिया है, ये भी देख लिया है हमने। आगे देखिए ये वाला, ये देखिए 90 अंक से कम, पात्रता में 90 अंक से कम होने, 90 अंक से कम एवं जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होने के कारण अमान्य। वही मैंने बता दिया आपको ये, ठीक है। आगे देखिए आप, ये देखिए आप, एक और नया फैक्ट है, जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से है, जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से है एवं पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम होने के कारण अमान्य है। यानी कि अदर स्टेट की कोई महिला है, जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से है, वो मध्य प्रदेश का है, ठीक है, तो उसका प्रमाण पत्र लगा के इसने पात्रता परीक्षा दे ली, ठीक है। अब जो ज्वाइनिंग वाली है बात आती है तो वहाँ पर इसको बाहर कर दिया है, वहाँ पर इसको बाहर कर दिया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो यहाँ पर एक और रीजन आ गया, देखो डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन होने से अमान्य। अब देखो इसका जो डिप्लोमा है वो प्राइमरी एजुकेशन का है। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या है, जो 1 से 5 में ही मान्य है, 1 से 5 में ही मान्य है, प्राइमरी एजुकेशन का डिप्लोमा है। तो ये अदर स्टेट में चलते होंगे मेरे हिसाब से, अपने एमपी में तो चलते ऐसे डिप्लोमा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा डिप्लोमा था, इस कारण इसको भी बाहर कर दिया गया है। यानी कि ये मिडिल स्कूल लेवल तक का डिप्लोमा नहीं था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, मूल विषय, ये मूल विषय है, 90% से कम है। आगे देखिए आप, ये नया फैक्ट मिल गया, निर्धारित प्रशिक्षण व शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि दिनांक 29/9/2022 तक अर्जित नहीं कर पाने के कारण। देखो दोस्तों, जिस रोज आपने फॉर्म भरा है उस रोज आपकी पूरी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, उनके रिजल्ट आ जाना चाहिए और उनकी मार्कशीट होना चाहिए आपके पास में। अगर बाद में आए हैं तो भी आपका वैलिड नहीं है दोस्तों, आप बाहर है, काउंसलिंग से बाहर है दोस्तों, ठीक है, और आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, तो यहाँ भी आप बाहर होने वाले हैं। आगे देखिए आप, मूल विषय है, यहाँ पर भी मूल विषय है दोस्तों। समय तो लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी समय लेंगे सर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समय तो लूँगा लेकिन आपके पूरे फैक्ट क्लियर कर जाऊँगा आपको, ठीक है, पूरे फैक्ट क्लियर कर जाऊँगा। तो आपके पास में समय हो तो ही वीडियो को देखिए, नहीं तो मत देखिए आप, मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे कि देखिए आप, ठीक है। आगे देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, बीएड शिक्षा शास्त्री, बीएड इसके पास में शिक्षा शास्त्री वाली थी और अंग्रेजी विषय में मान्य नहीं होने के कारण, अरे भैया शिक्षा शास्त्री वाली बीएड है इसके पास में तो अंग्रेजी में मान्य नहीं हुई, इस कारण ये भी बाहर हो गया। आगे देखिए आप, ये मूल विषय वाले हैं, मूल विषय, ये सब मूल विषय वाले हैं। अब ये मैंने अभी क्लियर करवा दिया, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन होने के कारण अमान्य, ये भी बता दिया मैंने आपको, है ना। और आगे देखिए आप, ये देखो बीसीए में समस्त सेमेस्टरों में, बीसीए, अब इसने बीसीए किया था और गणित से पेपर दे लिया तो ये भी बाहर हो गया, बीसीए में समस्त सेमेस्टरों में गणित विषय न होने के कारण अमान्य। आगे देखिए आप, ये देखो आवेदक ने एक शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि नियमित रूप से अर्जित कर ली, इस कारण ये बाहर हो गया। आगे देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप,
BCA ये वाला हमने कर ही लिया। आगे देखिए आप, देखो नए नए जो फैक्ट मिलेंगे उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर हमारे पास में और भी फैक्ट आते हैं तो देखिए आप, ये मैंने सब डिस्कस कर दिया आपको, ये सब डिस्कस कर दिए ये। हाँ, ये नया फैक्ट मिल गया, देखो आप, यूनिवर्सिटी यूजीसी एवं एनसीईआरटी की मान्यता सूची में शामिल नहीं है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से जो भी डिग्री करी है, चाहे वो बीए किया हो या बीएड किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो यूनिवर्सिटी यूजीसी और एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर मान्यता प्राप्त नहीं होगी तो समझ लीजिए आप बाहर हैं दोस्तों, ज्वाइनिंग से बाहर हैं। अब आगे देखिए आप, जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र राज्य का है और 90% से कम अंक है। देखो जाति प्रमाण पत्र लगा दिया महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में तो भैया तुम ओबीसी एससी एसटी किसी में भी हो, लेकिन यहाँ तो जनरल में आओगे, इस कारण ये बाहर हो गई। आगे देखिए आप, ये सबसे ज़्यादा फैक्ट मतलब लागू होगा अदर स्टेट की महिलाओं के लिए जिन्होंने मध्य प्रदेश में शादी करी है। मध्य प्रदेश में शादी करने वाली अदर स्टेट की महिलाओं के लिए ये नियम सबसे ज़्यादा लागू होगा और वो बाहर होगी, बहुत सारी महिलाएं बाहर होने वाली इससे। आगे देखिए आप, यहाँ देखो वही आ गया, डिग्री समय पर पूरी नहीं हुई, योग्यता अर्जित नहीं की गई है ना। ये सेमेस्टर, अभ्यर्थी ने एक ही समय में 2 डिग्री अर्जित की है, नियमित डीएड एवं सत्र 2015-16 तथा स्नातक डिग्री सेमेस्टर नियमित, है ना, ये भी वही है। और आगे देखते हैं अपन, इधर देखिए आप, ये वो कम है, या यहाँ जिस भी उससे बात करें अपन संभाग से, जिस भी संभाग ने जारी किया वो परसेंटेज से ही जारी कर दिया इसने, यानी कि स्नातक में 50% से कम, 50% से कम है ये देखो, ये देखिए आप, ये देख लीजिए आप, ये भी देख लीजिए आप। अब धीरे धीरे स्क्रॉल करके आप भी खुद भी पढ़ सकते हैं, इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। देखिए आप, ये देखिए आप, ये 50% से कम और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं होना, ये देखिए आप, ये मूल विषय नहीं होना, ये सब मूल विषय वाले हैं। आगे देखते हैं अपन, मूल विषय अंग्रेजी वाले हैं, मूल विषय अंग्रेजी नहीं है इनको, ठीक है। आगे देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए आप, ये नया फैक्ट मिला है। ये देखिए, जाति प्रमाण पत्र में पति के नाम का उल्लेख नहीं होने एवं अनारक्षित प्रवर्ग एवं में 90% से कम होने से अमान्य हो गई है। यानी कि जाति प्रमाण पत्र में पति का नाम का उल्लेख नहीं है, ठीक है, इसका नहीं बाहर हो गई। आगे देखिए आप, ये जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का, ये मैंने बता दिया आपको, ये बता दिया, ये भी बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया मैंने आपको। ये देखिए आप, BSW होने से मान्य। अब देखो उसने BSW किया है, BA नहीं किया उसने, है ना, BSW कर रखा है उसने, और BSW कर रखा है, तो इसलिए ये बाहर हो गया। पिछड़ा वर्ग, जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होने और स्नातक में 49% होने के कारण ये बाहर हो गई, है ना। यहाँ पर देखिए आप, तो इस तरह के बहुत सारे फैक्ट हैं। यहाँ देखिए आप, एक ही सत्र में 2 डिग्री डिप्लोमा, इसलिए बाहर हो गई। मूल विषय नहीं होना, 50% मार्क्स नहीं होना, विज्ञापन तिथि से पूर्व निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने के कारण बाहर हो गए। यहाँ पर यह मूल विषय हैं, ये मूल विषय नहीं होना। ये देखिए आप, ये देखो यहाँ पर एक नया फैक्ट मिला है, व्यवसायिक योग्यता DPE होने के कारण, यानी कि प्राइमरी वाली है। अगर इनके पास में व्यवसायिक योग्यता यानी कि जो डिप्लोमा होता है, जैसे DLED होता है, इसके पास में DLED नहीं था, इसके पास में DPE होने के कारण, ठीक है, व्यवसायिक योग्यता DPE था, ये होने के कारण ये बाहर हो गई, जो कि प्राइमरी लेवल का होता है। ये अदर स्टेट वालों का होगा मेरे हिसाब से, है ना। आगे देखिए आप, ये देखो, स्नातक की अंक सूची अपूर्ण, केवल 2 वर्ष की अंक सूची होने के कारण, तीसरे वर्ष की अंक सूची ही नहीं थी। ये लो 2 साल तक की बीए करी होगी इन्होंने, तो इसलिए ये बाहर हो गए, ठीक है। आगे देखिए आप, देखो दोस्तों, मैं बीए का नाम ले रहा हूँ, उसका मतलब बीए वाले नहीं है, ये BSc वाले भी हो सकते हैं। जैसे किसी ने BSc के साथ में लिटरेचर भी ले रखा हो, इंग्लिश लिटरेचर, है ना। आगे देखिए आप,
ये देखो यहाँ एक्सप्लेन करके बताया इन्होंने, कंडिका वंडिका वगैरह है ना, ये उसमें दे रखा था नोटिफिकेशन में, इसलिए ना। बाकी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ आपको ये पहले ही, है ना, ये समझा चुका हूँ, ये भी समझा चुका हूँ, व्यवसायिक योग्यता ये भी समझा चुका हूँ। ये देखिए आप, स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी न होना एवं अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र में डिजिटल सिग्नेचर नहीं होने के कारण, अतिथि का अनुभव लगाया यार, उसमें डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो अतिथि मान्य नहीं होगा, वो बाहर होगा, ठीक है, इसलिए ये रिजेक्ट हुआ है। आगे देखिए आप, ये देखिए ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। ये देखो आप, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, है ना, ये बता चुका हूँ आपको। ये देखिए आप, ये नया है, अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र में सहायक आयुक्त से प्रति हस्ताक्षर नहीं, मतलब अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र में सहायक आयुक्त से प्रति हस्ताक्षर नहीं है उसमें, तो इसलिए ये भी बाहर हो गया है, ठीक है। आगे देखिए आप, बीए अंतिम वर्ष पूर्ण नहीं होने के कारण, इसलिए ये बाहर हो गया। ये डिजिटल सिग्नेचर, ये देखिए आप, आगे देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए आप, व्यवसायिक योग्यता डीपीई होने के कारण, ये अदर स्टेट वाले ही हैं सब, बीएड डीएड व्यवसायिक योग्यता नहीं होने के कारण, इस कारण बाहर गए हैं ये सब। जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का 90%, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले आपको, है ना। ये देखिए आप, ये नया फैक्ट मिला है, शैक्षणिक सत्र 2014-15 में बीएड सागर यूनिवर्सिटी से नियमित छात्र के रूप में करने के कारण एवं उसी सत्र में परासिया छिंदवाड़ा से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य। देखिए आप, अगर आपने बीएड की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री जो भी किया है आपने, बीए या बीएड जो भी किया है, उसके साथ में आपने अतिथि में नियमित में पढ़ाया है, तो दोस्तों आप बाहर होने वाले हैं, आप ज्वाइनिंग से बाहर हैं, आपका ज्वाइनिंग नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। आप कुछ भी मानिए दोस्तों, मैं किसी का भला नहीं चाह रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो लीगल है ना वही मान्य होगा भैया। आगे देखिए आप, तो ऐसा भी किया है आपने तो आप भी बाहर हैं दोस्तों। ये देखिए आप, ये देखो आप, अंतिम 2 सेमेस्टर में गणित व सह विषय नहीं होने के कारण, देखो उसके पास में गणित नहीं था अंतिम 2 सेमेस्टर में, पहले के में तो था, फर्स्ट सेमेस्टर में तो था, लेकिन बाद के 2 सेमेस्टर में गणित नहीं था, इस कारण वो बाहर हो गया, डीएलएड पूर्ण नहीं होने के कारण। ये देखिए आप, ये मैं सब बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। ये देखो, स्नातक में निर्धारित मूल विषय सामाजिक विज्ञान न होना, मूल विषय नहीं होना, मूल विषय के कारण भी बहुत से लोग बाहर हुए हैं। आगे देखिए आप, ये देखिए आप, एक नया फैक्ट है, ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर हैज़ नॉट बीन सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट इसने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं दी, इसलिए ये बाहर हो गया। थर्ड की तो दे दी होगी इसने, तो वो भी देना ज़रूरी है। स्नातक में मूल विषय अंग्रेजी नहीं होना, मेन सब्जेक्ट इंग्लिश यूजी में नहीं होना, इस कारण बाहर हो गए। और ये देखो, ये बीई वाले हैं, ये देखो ग्रेजुएशन बीई से किया है, नॉट इंग्लिश से नहीं किया इसने, इस कारण बाहर हो गया है। आगे देखिए आप, ये देखिए आप, नया फैक्ट है, ये देखो, मेन सब्जेक्ट इंग्लिश इज नॉट यूजी एज वेल एज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोडेड, इसने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, जबकि ईडब्ल्यूएस से आवेदन कर दिया, इसलिए ये बाहर हो गया। आगे देखिए आप, ये देखिए, ये मैं बता चुका हूँ, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, ऊपर भी आ चुके हैं ये। और नया फैक्ट ढूंढ रहा हूँ मैं आपको कि नए फैक्ट क्या हो सकते हैं। नए फैक्ट जैसे ही मिलेंगे मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा दोस्तों, है ना, नए फैक्ट मिलेंगे। ये देखो, अदर स्टेट वाले भी आरक्षण के चक्कर में मर गए सब, ठीक है ना। आगे देखिए आप, ये इनके राज्य का समझ बैठे थे यहाँ एमपी के लिए, इसलिए ये एससी वाले भी यहाँ पर एससी में फॉर्म डाल गए, बीएससी। ये देखिए आप, आगे देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये मैं सब बता चुका हूँ आपको। ये कोई नया फैक्ट आता है तो मैं फिर बताऊँगा आपको, है ना, नया फैक्ट आया तो मैं आपको फिर बताऊँगा दोस्तों, है ना।
ये देखिए, आप बने रहिए आप वीडियो के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों देखो, हम फालतू के ऐसे बकवास वाले वीडियो नहीं लाते हैं, जो प्रमाणित तथ्य हैं और सही आंकड़े हैं उन्हीं को लेकर आते हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, मेरे बनाए हुए आंकड़े नहीं है, ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। उन्होंने रिजेक्ट किया इन लोगों को और उन्होंने बेकायदा लिस्ट डाली है इन लोगों की। अगर आप लोग भी मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे तो आप खुद लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप खुद देख लेना। आप खुद देख लेना कि किन कारणों से आप बाहर हुए हैं, किन कारणों से बाहर हुए हैं लोग। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर हुए हैं, और भी नए फैक्ट, बहुत फैक्ट है इसके अंदर। मैंने पूरे विस्तार से पढ़ा है इसको, ठीक है। ये देखिए आप, ये नया फैक्ट मिला है। यहाँ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया दिव्यांग प्रमाण पत्र 2012 का महोबा उत्तर प्रदेश का है। महोबा उत्तर प्रदेश का है, जबकि अभ्यर्थी का मूल निवास नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश का है। अतः दिव्यांगता के आधार पर मिली आयु सीमा में छूट मान्य न होने के कारण अमान्य। देखो, वहाँ का यूपी का से बनवाया इसने दिव्यांग प्रमाण पत्र, और वर्तमान में रह रहा है कहाँ पर, नौगांव छतरपुर में। अतः दिव्यांगता के आधार पर मिली आयु सीमा में छूट मान्य नहीं होने के कारण, तो भैया ये तो इनके स्टेट में मान्य होगी ना, ये उसने वहाँ से बनवाया है, ठीक है। आगे देखिए आप, ये देखिए आप, बहुत सारे, ये देखिए आप, 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना, और गैर अतिथि प्रवर्ग हेतु निर्धारित आयु से अधिक आयु होना, इसलिए ये बाहर हो गया। आगे देखिए आप, अभी तो और भी फैक्ट निकलेंगे, बहुत फैक्ट है इसके अंदर, बहुत ऐसे लोग हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए आप, ये देखो, बी फार्मा डिग्री है, डीएलएड है, विज्ञान से स्नातक नहीं है, इसलिए विज्ञान से बाहर हो गया। यानी कि बी फार्मा का डिग्री किया हुआ है इसने, डीएलएड किया हुआ है, लेकिन विज्ञान से स्नातक नहीं है, इस कारण बाहर हो गया है, ठीक है। आगे देखिए आप, ये देखो, ये मैं बता चुका हूँ आपको, बीसीए मूल है, मूल विषय अंग्रेजी साहित्य नहीं है इसके पास में। तो आपने जिस विषय से पेपर दिया है वो विषय होना चाहिए आपके पास में ग्रेजुएशन में। आगे देखो, ये देखिए, JRN राजस्थान विद्यापीठ की अंक सूची फर्जी होने से अमान्य। मतलब ये यहाँ की जो इस यूनिवर्सिटी से जिसने किया है, ये अंक सूचियाँ फर्जी, भाई ये सब अंक सूचियाँ सभी फर्जी है, ये बिल्कुल बाहर होने वाले हैं, पिछली बार ही बाहर हो गए, ठीक है ना। JRN राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए, आगे देखिए आप, ये मैं बता चुका हूँ, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। ये सब बता दिया है मैंने, इसलिए मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं नया फैक्ट ढूंढ रहा हूँ कि नया फैक्ट क्या हो सकता है जिनके कारण विद्यार्थी बाहर हुए हैं। आपके पास में या तो अपना सब्जेक्ट होना चाहिए या उसका सह विषय होना चाहिए स्नातक में, तभी आप मान्य होंगे। ऐसे नहीं है कि आप, ये देखिए आप, पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक यानी कि 89.3 होना, और आरक्षित प्रवर्ग का प्रमाण पत्र महाराष्ट्र राज्य का होने से अनारक्षित प्रवर्ग में अपात्र। तो अनारक्षित में प्रवर्ग में अपात्र हो गया भाई ये, ठीक है। आगे देखिए आप, ये देखो BHSC, देखो BHSC करने वाले ने अंग्रेजी से पेपर दे दिया, फाइट भी कर लिया, देखो, और ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, सब वो क्या नाम से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक भी पहुंच गया, लेकिन वहाँ जाके बाहर हो गया। आगे देखिए आप, अरे भैया बहुत मिलेंगे आपको, ऐसे लोग मिलेंगे, देखना अभी आप तो। ये देखो BCA मूल विषय है, जबकि अंग्रेजी साहित्य नहीं है, और अंग्रेजी से पेपर दिया है। लगता है इन्होंने 2011 की भर्ती को समझ लिया था इन्होंने, है ना। ये देखो आप, ये देखिए आप, आगे देखिए आप, ये देखिए आप। कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग, इतने लोग बाहर हुए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, बहुत लोग बाहर हुए हैं। ये एक आंकड़ा नहीं है, ये हज़ारों की संख्या में है, कम से कम 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हुए हैं। एक स्टूडेंट, देखो यहाँ पर देखिए,
आवेदक ने एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि, अच्छा ये तो अपन ने पहले भी समझ लिया था ना शायद, ये थोड़ा भी मुझे नहीं ऐसा लगा था इसलिए बता दिया मैंने आपको, है ना। आगे देखिए आप, ये देखिए आप, यानी कि भैया कहने का मतलब ये है, भैया बहनों आपके पास में पूरे डिग्रियां अच्छी होना चाहिए और क्वालिटी की होना चाहिए। देखो पूरा संक्षेप में आपको बता दूं कि पूरा निकल कर के आया है कि आपने जिस विषय से पेपर दिया है ग्रेजुएशन में वह विषय आपके पास में होना चाहिए, और आपके आरक्षण कोटे के अंतर्गत आपके आरक्षण के कोटे में जितना परसेंटेज के साथ में उस डिग्री को मांगा है, जैसे मान लो बीए को 50% मांगा है आपके कोटे से, तो आपके पास में 50% के साथ में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल से काउंट होंगे। अगर कोई महिला अदर स्टेट की है, उसने एमपी में शादी करी है, तो वो जनरल में ही काउंट होगी। वो उसके स्टेट के यहाँ का जो जाति प्रमाण पत्र है, चाहे वो एससी का हो, ओबीसी का हो या एसटी का हो, वो न लगाए, वो जनरल में ही काउंट होगी। अगर उसने ऐसा लगाकर पात्रता क्लियर करी है और मेंस में बैठी है तो वो बाहर होगी, ठीक है। इसका मतलब ये। इसके अलावा फर्जी यूनिवर्सिटियों से जितनी भी डिग्री करी है वो सब बाहर है, क्योंकि एनसीटी ठीक है, सॉरी एनसीईआरटी और एनसीटीई, ठीक है, इससे जिसने मान्यता प्राप्त कर रखी है वो ही यूनिवर्सिटी वैलिड रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो भी बाहर होने वाली। इसके अलावा आपके पास में जो बीएड है वो बीएड होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, और या फिर डीएलएड होना चाहिए, यानी कि आपके पास में प्राइमरी लेवल का डिप्लोमा है, जैसे डीपीई अभी अपन पढ़ रहे थे, इस तरह के डिप्लोमा है तो वो भी मान्य नहीं होंगे, उसके कारण भी बहुत लोग बाहर हुए हैं, ठीक है। और आपके पास में अगर जैसे सह विषय होते हैं, सह विषय जैसे ग्रेजुएशन में मान लो जीव विज्ञान है, अगर मान लो उसने विज्ञान से पेपर दिया है तो वो बिल्कुल पात्र होगा, है ना। सह विषय तो होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास में सह विषय भी नहीं है। तो वो तमाम कारण थे जो मैंने आपको बताए और बहुत विस्तार से बताया, और आपने बिल्कुल देखा भी होगा। अगर आपको ये मेरे आंकड़े अच्छे लगे हैं, समझ में आया है कुछ, तो आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करते हुए जाइए दोस्तों। धन्यवाद।